दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी और बैंक प्रमोशन संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होती हैं, एक का जो होता है कि 6 महीने वैलिडिटी के लिए होती है, दूसरी होती है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। दोनों जगह आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगी, आपको केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और आपको रिविजन नोट्स मिल जाएंगे। कोई पेपर करिए, ए बी एम करते हैं दाम है यहाँ पे 1,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ दाम है आपका 2,000 रुपये। अगर आप बी एफ एम करते हैं इसका दाम है यहाँ पे 1,000 रुपये, यहाँ दाम है 2,000 रुपये। अगर आप ए बी एफ एम करते हैं इसका दाम है यहाँ 1,000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे आपका 2,000 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से बी आर बी एल का दाम है यहाँ पे 1,000 रुपये और यहाँ दाम है 2,000 रुपये। चारों कंपलसरी पेपर करते हैं तो इसका दाम है यहाँ पे 2,500 रुपये, ठीक है, और यहाँ दाम है 4,000 रुपये। और कोई भी ऑप्शनल पेपर अगर आप करते हैं, ठीक है, तो उसका दाम है यहाँ पे 1,000 रुपये और यहाँ दाम है 2,000 रुपये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए पहले सवाल के ऊपर, वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। समझिएगा सवाल को तो आपको जवाब मिल पाएगा। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कह रहा है कि क्यों एक्सचेंज रेट जो है जहाँ परचेज करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी को, वो ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है आपके लिए। नहीं, आपके लिए अनफेवरेबल है, जो बाई या सेल कर रहा है उसके लिए अनफेवरेबल है। क्यों? तो पहला इन्होंने बताया कि होल्डिंग कॉस्ट जो होती है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट जो करेंसी का वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से। बी ऑप्शन है, बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, बैंक को किसी प्रकार का एक्सचेंज कमीशन नहीं मिलता है। सी ऑप्शन है, बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, बैंक के पास एक रिस्क रहता है जाली नोट का। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। एक्सचेंज रेट क्यों परचेज या फिर सेल जो होता है फॉरेन करेंसी का वो ज़्यादा अनफेवरेबल होता है? क्योंकि ये होल्डिंग कॉस्ट जो होती है करेंसी की वो ज़्यादा होती है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है बैंक को किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिलता, बैंक बिना कमीशन का काम ही नहीं करेगा, ठीक है, बैंक को हर चीज़ में कमीशन चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। और सी जो बोलता है कि बैंक के पास जैसे फॉरेन करेंसी लाए तो जाली नोट आप ला सकते हैं, तो बैंक के पास उसका भी सॉल्यूशन होता है, जाली नोट पहचानने के तरीके होते हैं फॉरेन करेंसी का, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथोराइज डीलर इज कॉल्ड। जो अंतर होता है बाइंग रेट का सेलिंग रेट का, जो ऑथोराइज डीलर बताता है या कोट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन है डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन है डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीलर्स स्प्रेड बोलते हैं, जो एक अंतर होता है बाइंग रेट का सेलिंग रेट का। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन, ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ए कस्टमर वांट्स, ठीक है, ए कस्टमर वांट्स टू सब्सक्राइब ए मैगजीन पब्लिश्ड इन पेरिस। कस्टमर चाहता है कि एक मैगजीन को सब्सक्राइब कर जो कि पब्लिश हो रहा है पेरिस में। एक्सचेंज रेट फॉर द ड्राफ्ट विल, एक्सचेंज रेट क्या होगा ड्राफ्ट का? कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है सब्सक्राइब करना मैगजीन को जो कि पेरिस में पब्लिश हो रहा है। एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट का क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्स बाइंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ द दिस। तो क्या होगा? कस्टमर जो चाह रहा है सब्सक्राइब करना मैगजीन को जो कि पब्लिश हो रही है पेरिस में, तो एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट पे क्या लगेगा? तो एक्सचेंज रेट जो लगेगा ड्राफ्ट पे वो लगेगा टीटी सेलिंग रेट लगता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, योर नॉन रेसिडेंट कस्टमर presents a draft in foreign currency for which cover has been all for which cover has already been provided in nostro account. The rate of exchange to be applied to the transaction will be। बोलता है जो नॉन रेसिडेंट कस्टमर होता है वो प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में जो कि कवर करेगा ऑलरेडी जो कि नॉस्ट्रो अकाउंट में है। जो रेट होता है एक्सचेंज का जो अप्लाई की जाती है इस तरह का ट्रांजेक्शन में, कौन सा ट्रांजेक्शन का रेट रहेगा? ए ऑप्शन है टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीटी बाइंग रेट लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज़ टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। बोलता है जो इम्पोर्टर कस्टमर रिटायर करा रहा है अपना इम्पोर्ट बिल, जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा जो अप्लाई होगा बिल्स पर वो क्या होगा? ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टीटी बाइंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा बिल्स सेलिंग रेट आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, यू हैड नेगोशिएटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर
customer in May 2022. This bill has been returned by the overseas buyer for some reasons. The AD has to debit his customer's account with Indian rupees. The rate to be applied will be the, ठीक है, बोलता है कि आपने नेगोशिएट किया एक्सपोर्ट बिल अपने कस्टमर के लिए मई 2022 में ये बिल जो है रिटर्न कर दी गई ओवरसीज बायर के द्वारा कुछ कारणों से। एडी जो है ऑथराइज डीलर को डेबिट करेगा कस्टमर का अकाउंट इंडियन रुपीज़ के साथ, तो कौन सा रेट अप्लाइड होगा? ये ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन टीटी बाइंग, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट अब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी, बहुत ध्यान सुनिएगा, विल नॉट बी अप्लाइड, कहाँ पे टीटी बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा वो है तो पेमेंट ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन पेइंग बैंक, जो पेमेंट होता है डिमांड ड्राफ्ट अगर ड्रॉ करता है पेइंग बैंक पे तो आप कौन सा रेट लगेगा? तो वहाँ रेट लगेगा आपका टीटी बाइंग रेट का, ठीक है। फिर कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी, यहाँ भी आपको लगेगा टीटी बाइंग रेट। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, जो कलेक्शन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं उसका कन्वर्जन में कौन सा रेट लगेगा? टीटी बाइंग रेट लगेगा। परचेज ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन अब्रॉड, ऐसा डिमांड ड्राफ्ट जो परचेज कर रहे हैं आप विदेश में ड्रॉ होगा तो वहाँ पर टीटी बाइंग रेट नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ नहीं लगेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर क्या क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड, बहुत ध्यान सुनिएगा, अप्लाई नहीं होगा वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, जब क्रिस्टलाइज करते हैं जो आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ओवरड्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स का तो वहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। क्रिस्टलाइजेशन मतलब लिक्विडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स में टीटी सेलिंग रेट नहीं लगता है। फिर इश्यू ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट और एमटी में टीटी सेलिंग रेट लगेगा। फिर कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी पे नहीं लगेगा। तो जो बोथ ऑप्शन है बी एंड डी ये सही हो जाएगा। ई क्वेश्चन नंबर 9, वो when foreign currency is fixed, value of home currency is variable, it is called, बोलता है जो फॉरेन करेंसी हो तो उसको आपने फिक्स कर दिया, यानी मान लीजिए डॉलर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आपने इंडियन रुपी है, ठीक है। अब इंडियन रुपी क्या हो रहा है? वो चेंज होगा, ठीक है। ये इंडियन रुपी आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसी को वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? चेंज बोलते हैं, मतलब फ्लक्चुएट करता है या चेंज होते रहता है, ठीक है। तो कौन सा रेट होगा? ये ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट रेट हो जाएगा। कौन सा रेट हो जाएगा? डायरेक्ट रेट, ठीक है। क्वेश्चन 10 में, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल, इट इज कॉल्ड। जहाँ आपका होम करेंसी फिक्स किया गया, वैल्यू जो होती है फॉरेन करेंसी को वेरिएबल यानी चेंज करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन डायरेक्ट, बी ऑप्शन इनडायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? आपसे वो पूछा जा रहा है। जहाँ कभी होम करेंसी को फिक्स किया गया है, वैल्यू जो होती है फॉरेन करेंसी का वेरिएबल यानी चेंज हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, यानी आपने अभी क्या किया है कि इंडियन रुपीज़ को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, ₹1 को फिक्स कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूएस डॉलर जो है वो क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है, ठीक है। अब वो डॉलर को आपने चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये डॉलर जो है ये आपका चेंज हो रहा है, इसको आप क्या बोलें? कौन सा रेट होगा ये? तो ये ऑप्शन इनडायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन इनडायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सी ऑप्शन जगह इनडायरेक्ट रेट बोलते हैं इसे, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास सीआईबी का 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक जो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, दूसरा जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। दोनों जगह आपको वीडियो लीजिए कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिविजन नोट्स मिल जाएगा। कोई पेपर करिए, एबीएम करें दाम 1000 दाम है 2000 रुपये, अगर बीएफएम करते हैं इसका दाम है 1000 इसका दाम है 2000 रुपये, एबीएफएम करते हैं इसका दाम है 1000 इसका दाम है यहाँ पे 2000 बीआरबीएल करते हैं इसका दाम 1000 इसका दाम है यहाँ पे 2000 कंपलसरी चारों पेपर, अगर आप यहाँ पे चारों पेपर कंपलसरी पेपर करते हैं दाम है 2500 इसका दाम है यहाँ पे 4000 कोई भी ऑप्शनल पेपर करते हैं इसका दाम है 1000 और इसका दाम है यहाँ पे। जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcibmedigi.com, email ID 723@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।